Hello, 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 all you talented people in the house. आगे 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 आला बल्ले बल्ले शावा शावा एक बार फिर से आ गए राजेश कावा. All you talented people in the house. दिनू शर्मा मेरे भाई, प्रथम श्याम, महेश 06, आयुष, क्षेत्री, साइबा, राहुल पॉल, महेश मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है. शाश्वत मेरे भाई, शुभम पटेल, प्रेक्षा जी, प्रथम शाह, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, फुल पावर स्वागत है एक बार फिर से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 25 में. 25 माँ कसम सिल्वर जुबली हो गए, सिल्वर जुबली. पार्टी वार्टी रखो, बड़े महल में पार्टी रखी जाए, सारे वॉइस एक्टर्स को बुलाया जाए. ऐसा होना चाहिए ना, कुछ बड़ा है ना. होगा होगा सब कुछ होगा, बस थोड़ा वक्त और. हेलो गाइस, ब्रॉली वंस वॉइस ब्रॉली. और भी बहुत सारे कैरेक्टर है मेरे भाई मेरे अंदर, तो सब आएंगे धीरे धीरे. लेक्स लूथर एंड बैटमैन की जुगलबंदी पार्ट 2. आज है हमारे साथ वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 25 में. कौन है आप सब अच्छे से जानते हैं नाम से. उनका नाम है देवाशीष. देवाशीष वो है जो मतलब आप कुछ फिल्मों से थॉर कैरेक्टर के लिए जानते होंगे, गौरव चोपड़ा की आवाज है ना. लेकिन थॉर की आवाज देवाशीष जी देते थे पहले. काफी फिल्मों में, 3 4 5 फिल्मों में देवाशीष जी ने आवाज दी है थॉर को. हेलो हितार्थ, लव फ्रॉम वडोदरा, थैंक यू सो मच भाई. हेलो मिस्टर पॉटर, देवेंद्र आ रहा है भाई भाई भाई, फुल पावर भाई, थैंक यू सो मच. और ये हमारे टैलेंटेड राइटर भी जुड़ चुके हैं. आज तो चैलेंजिंग काम है. चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है, तो जो होगा देखा जाएगा. मार्श अंडरस्कोर शैडी, योगेश, हेलो प्रिंस, आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 25 में. और मैं कह रहा था कि जो आप जानते हैं आवाज, थॉर की आवाज मतलब गौरव चोपड़ा की आवाज, लेकिन ये जो आज हमारे साथ कलाकार हैं वो ऑलरेडी 3-4 फिल्मों में थॉर की आवाज दे चुके हैं. ओके, अरे थैंक यू मेरे भाई. ये देखा राइटर का विश्वास कि कर लोगे आप, कि आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप कर लोगे. थैंक यू मेरे भाई. थैंक यू. ऋषि चक्रवर्ती मेरा भाई, केम छे भाई. आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में. और हाँ, मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज का एपिसोड तो होने वाला धमाल, मजा आएगा. लेकिन कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा. कल के कलाकार जो है, मतलब क्या बोलूं मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा. कल सीधा धमाका करेंगे. ओके, तो थैंक यू सो मच हिरणमयी, सॉरी मैं अगर गलत बोल रहा हूँ नाम तो. और कैसा हो हिमांश लिख रहे हैं कैसा हो, हम बहुत बढ़िया हो. और कोई कुछ लिख रहा था, थॉर इन एवेंजर्स एंड बैटमैन इन टाइटन सीरीज. क्या बात. शाश्वत सागर सिंह नोज एवरीथिंग. आई लव यू शाश्वत. इसी बात से तो मैं फिदा होता हूँ आपकी. कमाल. के आप सभी का स्वागत है. ढेरों हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं. हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ जुड़ने की. देखता हूं कि वो हमें देख रहे हैं कि नहीं. अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं. उम्मीद करता हूं कि वो जल्द से जल्द जुड़ जाए हमारे साथ. शाश्वत मेरा भाई मेरे को हमेशा ये रिक्वेस्ट भेजता है, गजब भाई, लेकिन सॉरी मैं यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा. मैं जिनसे हमें धमाल जिनके साथ आज परफॉर्म करना है, धमाल करना है, उनको हम. सर, जब आप लेक्स लूथर जैसे कैरेक्टर को डब इतनी अच्छी तरह कर सकते हो, तो आप किसी भी कैरेक्टर को, ये तुम्हारा प्यार है मेरे भाई शुभम पटेल, मेरे भाई प्यार है, लेकिन हर कैरेक्टर की खासियत होती है, चैलेंज होता है,
मैडनेस होती है वो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं हम कि उसको पूरी तरह से निभाए। और अभी अभी मैं लाइव था मोना जी के साथ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। अगर नहीं देखा तो आप प्लीज उनके पेज पर जाकर देखिएगा आईजीटीवी में। अमेजिंग सेशन, बहुत मजा आया था। और काफी काफी पॉइंट्स ऐसे, काफी चीजें ऐसी जो आपको सुनने में मजा आएगा और सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। जेनिन, ये क्या नाम है सर जी, डीजी प्रोडक्शंस इंडिया सर जी, देवाशीष सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपको देखिएगा नीचे ऐसा कुछ वो एक्सेप्ट करना है, तो देखिए ना अगर होता है। इज नॉट एबल टू, वापस मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ सर आपसे जुड़ने की, और ये उम्मीद करता हूँ कि सफल हो जाऊं। तो देवाशीष सर मैंने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और हेलो, एम आई यस, दिख रहे विजिबल? हैं सर, दिख रहे हैं। आपका स्वागत है सर वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 25 में। आई एम सो डिलाइटेड, आई एम सो डिलाइटेड। वो भी देखिए, मतलब संजोग देखिए, मैं 25वां पर्व में आपके साथ हूँ, मतलब सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली, यस सर, सिल्वर जुबली, क्या क्या बात। सॉरी, मेरी सेटिंग शायद थोड़ी सी खराब है, आप मुझे दिख पा रहे हाँ, हैं आप? आपको हाँ हाँ कैमरा हाँ, ऐसा कुछ, राइट क्या राइट बात। राइट। आज अच्छा, आज मैं तो वाकई सबसे, हम दोनों, आज हाँ वाकई हम मैं कह रहा दोनों हूँ दोनों छोटे भाई बड़े भाई दिख रहे हैं। मैं छोटा, आप बड़े लग रहे एकदम एकदम हम लोग बाल कलाकार हैं। हैं। हम लोग बाल कलाकार, बाकी सब कुछ नहीं जानते, लेकिन यस, ये सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हम बाल। बाल कलाकार है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा वो बोल दूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक अनोखी चीज आप कर रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज आउट ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज आई नो योर शेड्यूल, कैसे आप दिन रात स्टूडियो में मेहनत करते हैं। बट ये लॉकडाउन की वजह से जो ये आपने एक अनोखी चीज सबको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम लोगों को कौन जानता है बोलिए। इंडिया वॉइस फेस्ट हो रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इट्स अमेजिंग अमेजिंग वॉट एवर यू आर डूइंग। मैं इसके लिए बहुत श्रेय देना चाहूंगा आपको कि सारे एक्टर हमारे पास 300 350 डबिंग आर्टिस्ट एक्टिव है, वो सारे उनके चेहरे पूरे इंडिया, शायद विश्व में भी कई लोग देख रहे हैं। ये सब आपके बदौलत, और आपने जो आइडिएट किया, इसको कंसीव किया इस प्लेटफॉर्म को, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो बहुत आप बहुत बताएं। शुक्रिया सर, अच्छे शब्द इस्तेमाल करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए और मेरे लिए, इस मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, मैंने इस चीज को सोचा, मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। मेरे साथ बहुत सारे हैं, पूरी ताकत देने वाली मेरी फैमिली है, मेरे माता राइट पिता, राइट, मेरे ये पति, ये मेरे बड़े होता भैया। नहीं है अकेला। यस यस, और बता दूं कुछ टेक्निकल चीजें, जैसे टेक्निकल चीजों में मुझे हेल्प करते हैं देवेंद्र जी, स्ट्रेट फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट। और हमारे 3 राइटर मित्र हैं, एक है मुंबई से ही है, अनुराग पाराशर, और दूसरे 2 गुजरात से हैं, वीरेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, दूसरे मुझे 2 आ रही गुजरात से हैं, दशरथ मेवाल और वीरेंद्र ठक्कर, उम्दा राइटर्स हैं सर, दोस्त है। यार, राइट राइट बहुत राइट गजब स्क्रिप्ट लिखते हैं ओरिजिनल। और ये जो क्रिएटिव बनाते हैं पोस्टर, वो अनिकेत निकम, तो सब साथ में मिलके कर रहे हैं सर, कोशिश राइट कर रहे हैं कि, राइट। इट्स ए तो टीम वर्क, बहुत, टीम वर्क के अलावा तो हो ही नहीं पाएगा ये, जी इतना जी, और बड़ा बहुत काम बहुत कर रहे हो आप। शुक्रिया सर जी। आपने जैसे अभी अभी कहा कि हमें कई ऐसे आर्टिस्ट हैं नहीं, जिन्हें नहीं जानते लोग, लेकिन सर हो सकता है कुछ परसेंटेज ऐसे चांसेस हैं कि चेहरे से नहीं जानते, लेकिन राइट सर राइट आप राइट, और बाकी सारे जो हमारे कलाकार हैं, उनकी आवाज से बहुत अच्छी तरह से परिचित। ऑफ कोर्स ऑफ मतलब कोर्स। अगर जैसे ही आपका पोस्टर मैंने डाला है सर, हमारे कुछ दोस्त हैं, मित्र, फैंस हैं जो यहाँ जुड़े हैं सर, वो राइट आपके राइट, कैरेक्टर के नाम लिख रहे हैं सर। मतलब आप समझते माय हैं? गुडनेस माय गुडनेस। हम लोग काम करते रहते हैं, बट डेफिनेटली वी डोंट नो वो कहाँ जाके इम्पैक्ट करता है और कितने लोग देखते हैं हम लोग। इसीलिए मैं भगवान, आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन, बट डेफिनेटली आई वुड बी सेइंग वन थिंग, कि इस दुनिया में अभी, तमाम पूरी दुनिया में आप देखिए कितनी तकलीफें चल रही है, कितना कुछ हो रहा है, पर आप वॉइस इंडस्ट्री देखिए, ये हम लोग, जी, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे, बिलीव मी, गूज़बम्प्स आ रहा ना है, चाहे वो आएगा जिनसे कि जिनसे मैं सीखा, लीला घोष जी से, या मैं उनका कितना जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। इसीलिए सिनेमा रुक गई है,
शूटिंग रुक गई है। आप हम लोग मतलब ऑनेस्टली बोल सकूं तो ये बोल सकता हूं, डेफिनेटली ये सरकार के खिलाफ है, बट फिर भी 1 से 1.5 महीने के बाद हम लोग फिर से लौट गए थे, और अभी भी टुकुर टुकुर काम चल रहा है, अभी भी बहुत काम है, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीजें शूटिंग हो चुकी हैं, उसके भिन्न भिन्न भाषाओं में डब होने वाली है। तो हमारा घर गृहस्थी जो है वो चल रहा है। आप देख रहे हो चारों तरफ मायूसी, चारों तरफ मायूसी। तो हम लोग वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव समथिंग वी कैन इमोट विद आवर वॉइसेस, एंड वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। जैसे आप सोचिए ना, ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया, इसके बारे में तो जी कोई सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। एक चीज तकनीक है, ये सब चीज है, पर आपके जो दिमाग चला, ये सारी चीजें एक वो जो कायनात शाहरुख खान वाली फिल्म मिला ही देता है, वो चीज जी जी काम कर रहा है बेसिकली। एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई कैन ऑल्सो स्पीक, आई यू कैन ऑल्सो लाइक एक्टिंग आउट इन फ्रंट ऑफ माइक्रोफोन, दैट्स ए अमेजिंग थिंग। तो इसके लिए हम लोग हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए हर एक चीजों के प्रति जो दुनिया में हम लोगों को ये मुहैया करवा रहा है। कोई तो जी ताकत जी होगी जो हमें चला रहा है, उसके बारे में मैं बेशक बोलना चाहता बेशक मैं पूरी तरह से आपके हर एक शब्द से सहमत हूँ सर। बस उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये जो परिस्थिति है सुधर जाए, लोगों से हूँ। सो जो आपत्ति राइट, में ऑफ है कोर्स, वो ऑफ कोर्स, आपत्ति से निकल आए और सारी चीजें बहुत स्मूथ हो जाए। और सर राइट, मैं कहूंगा, हम जैसे कलाकारों के लिए, जैसे आपने कहा कि टुकुर टुकुर या जैसे भी जिस भी अवस्था में हम काम कर रहे राइट, हैं, घर गृहस्थी ये वो सब कुछ अच्छे से राइट, 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 सर, राइट, इसका पूरा श्रेय जाता है माँ सरस्वती को, हम कलाकार। और दूसरी बात कि एकदम हम एकदम, इसी के लिए जन्मे हैं सर, और कुछ राइट, आता राइट, नहीं है। राइट, 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 ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए कितने सारे हुनर वाले लोग हैं जो मेरे सेट डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स वाले दोस्त हैं, कितने मेरे इवेंट वाले दोस्त हैं, वो लोग पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इवेंट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, कहां से होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये बॉम्बे में आया, काम सीखा, काम कर रहा हूँ, पैसा रोजगार कर रहा हूँ, ये इन सब का मतलब हर एक, चाहे मैं आपके साथ भी काम करूं तो मैं हर एक को, छोटे बड़े जो मेरे लिए काम करते हैं, मैं जिनके लिए काम करता हूं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग ना होते तो शायद मैं ना होता, मैं अब तक चला गया होता या कहीं और कुछ हो गया होता। तो जी जी ये, क्योंकि एवरी डे आप भी फेसबुक खोलते होंगे या व्हाट्सएप खोलते होंगे, मतलब मायूसी, टोटल मायूसी है। तो वहां जी जी आप जब जोवियल एक आपका ये चेहरा लेके आप जब इंस्टा पोस्ट करते हो या जो रेगुलर प्रोग्राम करते हो, मैं क्या बोलूं, हैट्स ऑफ इज वेरी अंडरस्टेटमेंट है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोबारा। शायद मैं ओवरवेल्ड हूं, दोबारा रिपीटेटिव हो रहा हूं, क्योंकि एक आर्टिस्ट का दुख जान सकता है, क्योंकि हमारे लिए, मैं कल भी सोच रहा था कि आर्टिस्ट ही एकमात्र कॉम है, एक ही मात्र जो श्रेणी है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करता है। वो अपनी तुष्टि, आप जो कह रहे हो कि कोई मेरा काम देखा है, तो वो लाख करोड़ों रुपए का सामान है। किसी ने आपको पोस्ट किया कि देवाशीष आ रहा है, तो वॉट एवर ही हैज सेड और शी हैज सेड, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मायने रखता है। नहीं, डेफिनेटली सर। सर हम मरते दम तक सर एंटरटेन ही करते रहेंगे, यही काम। राइट, देखिए राइट, सर, लिख राइट, रहे हैं अभी भी ऑफिशियल लबी शर्मा लिख रहे हैं, यू बोथ आर बेस्ट। और कुछ लोगों ने तो आपके किरदार के नाम भी लिखे थे सर, थॉर को लेकर, बैटमैन कुछ एनिमेशन सीरीज या कहीं कौन से में राइट, किया था राइट, राइट, हाँ बैटमैन भी किया मैंने जी साउंड जी विजन के सर। साथ ही, राइट, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए सर, वो टेक्सचर जानते हैं आपका शायद सर। मैं भूल जाता हूँ, पर हाँ वो लोग याद रखते हैं, ये कितनी अनोखी बात है। जी सर जी। राइट, राइट, तो राइट, सर अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थॉर को लेकर या ऐसा कुछ, थॉर इन हिज वॉइस इज बेस्ट सर लोग बोल रहे थे, तो राइट, 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 लवली सर। थॉर हाँ, को हाँ, लेकर या थॉर से लगाव या कितनी फिल्में जो की है, उस चीज को लेकर मैं काइंड ऑफ, ये इंटरव्यू नहीं है सर, हम लोग धमाल राइट, मस्ती करने के लिए, वॉइस एक्टिंग सर, की जुगलबंदी के लिए जमा हुए, लेकिन इस चीज को मैं भी पर्सनली जानना चाहता राइट, राइट, देखिए थॉर जब सिलेक्ट हुआ, जब पहली बार ये लोग तो आते ही रहते ना एवेंजर्स वाले, अलग अलग, जैसे एंटमैन अभी आ रहा है, और भी काफी सारे अभी जो गुजर गए हैं, वो जो अभी गुजर गए जो एक्टर, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सुपर हीरो। तो ऐसे जब तब उस टाइम लीला जी थी, लीला जी वॉज टेकन माई ऑडिशन, आराधना सुडी, if I am not wrong, some I think the first
was Avenger और Thor itself, he was the hero of the film. उसके बाद Avenger आई, तो ऐसे 3-4 फिल्में की और ऑडिशन के जरिए मेरा सिलेक्शन हुआ। बाकी सब ठीक रहा, और एक चैलेंजिंग किरदार था, मेरी लाइफ का अभी भी माइलस्टोन कैरेक्टर है। तो एनीवे समहाउ समवन एल्स इज प्लेइंग राइट नाउ, जैसे कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं उसमें फेयर इन गेम, यू नो, चलता रहता है, उनको भी उनका मार्केटिंग। थॉर डार्क वर्ल्ड, या राइट, डार्क वर्ल्ड भी मैंने किया था। तो आई थिंक रैग्नारोक से पहले जितनी फिल्में हैं उतनी फिल्में मैंने की थी। तो वही, और वो बहुत अच्छा, एक तो मतलब लार्जर देन लाइफ फिल्म है। तो मैं भी जब, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, पार्थ अंडरस्कोर 5467 लिख रहे हैं, यू आर द बेस्ट वॉइस ऑफ थॉर। so nice of Mr. Parth. Wherever you are, I love you. I love you. I love you. मतलब आप लोग हैं, आपके दम पर हम लोग हैं, हमारा घर संसार चल रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं। सर थॉर की आवाज में लोग कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो अभी आप कुछ 2 लाइन बोलेंगे ऐसे ही रैंडम उस जोन में जाके, या हम जुगलबंदी कर लें उसके बाद, जब आप जुगलबंदी कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो यस, तो आज हमारे एपिसोड में वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 25 में फुल पावर कलाकार जिनकी आवाज से मैं आज से मतलब जब मिला था 99 2001 के ब्रैकेट में, तब से प्यार करता हूँ। लोगों को बता दूं कि जब मैं सीख रहा था, मतलब ना के बराबर था, डबिंग में डब ही नहीं जाता था, तब से ये स्टूडियो ओनर रहे हैं, खुद अच्छे बेहतर आर्टिस्ट रहे हैं, देवाशीष घोष। तो उनके स्टूडियो में जाता था मैं और मेरे बड़े भैया मुकेश कवा, और आप लोगों को अभी जितना टेक्निकली सब कुछ स्ट्रांग है, सिंग करना जितना आसान है वैसा तभी नहीं था। तभी देवाशीष सर के स्टूडियो में मुझे पता है हाई बैंड मशीन था, हाई बैंड में वो टेप होता है, आप लोगों को बताऊं जिनको पता है, बैंड, हाई बैंड, उसके बाद हाई 8, उसके बाद प्रोटोल्स और वीडियो, ठीक है। तो हाई बैंड टेप में डायरेक्ट डब होता है, उसमें 2 ही ट्रैक होते हैं, चैनल 1 चैनल 2 टाइप, है ना सर? शायद मैं बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट बोल रहे हैं आप, करेक्ट बोल रहे हैं। उसी टेप पर डब होना है सीधा, मतलब सिंक करना है आपको, कोई वो जो डब किया है उसको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नहीं कर सकते थे, राइट। तो वहां से ट्रेन होकर आए हम, देवाशीष सर और के स्टूडियो में काफी काम किया है। और सर आपको बता दूं, और जो भी सुन रहे हैं उन सबको बता दूं, आज की तारीख में जो रात को 11:30 12 12:30 बजे टीवी में आता है, लोग सब कुछ खत्म होने के बाद देखते हैं, ये वो टेली शॉपिंग वाली चीजें, सर वो हमने किलो के हिसाब से किए, किलो के हिसाब से किए, कसम से क्या बात है, मुझे भी याद आ रही है सारी चीजें, बाप रे बाप। अभी तो बहुत सारे कानून सख्त हो चुके हैं, बहुत कुछ हो गया, टेली शॉपिंग इंडस्ट्री थोड़ा लो एंड में चला गया, वाई देयर आर मेनी अदर रीजन, बट वी स्टूड अप सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी प्रोडक्ट्स, बाप रे बाप, चाइना तब पूरा छाया हुआ था। तो बहुत सारे शॉपिंग किए हैं मैंने, किसी में मोटा पतला हो जाता था, किसी में पतला तेल बेचता था, किसी में बेल्ट बेचता था, क्या बेचा, तो वो सब करके आपको सारी चीजें याद है, कसम से, माय गुडनेस, मैं भूल चुका था। वो सारी चीजें करते आए। तो ये है देवाशीष सर, जिनकी आवाज से मैं बहुत प्यार करता हूँ पहले से, मैं और मेरे बड़े भैया मुकेश भैया दोनों। तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम वक्त मिला है हमें स्क्रिप्ट पढ़ने का, तो मुश्किल से मैंने तो सिर्फ एक बार नजर दी है, क्योंकि मैं अभी मोना जी के साथ उसमें शो में था और मैं तामझाम में था। तो आज की जो कहानी है, जो भी सुन रहे हैं उनको बता दूं, ये कहानी है, इसका शीर्षक है भैया। 2 भाइयों की कहानी है, थोड़े विपरीत स्वभाव के होते हैं भाई, जैसे कहा जाता है 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही इस तरह का कुछ मामला होता है, 2 विपरीत स्वभाव के भाई हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए 2 कैरेक्टर किरदार हैं, एक है राज और दूसरा रमेश। नाम से ही जैसे दिखाई दे रहा है, राज है छोटा भाई, रमेश बड़ा है। तो राज मैं प्ले कर रहा हूं और रमेश करेंगे प्ले हमारे देवाशीष, ठीक है? तो अगर आप तैयार हैं, आपके पास स्क्रिप्ट है सर, तो हाँ, मेरे पास स्क्रिप्ट है, बहुत बढ़िया स्टोरी है, तो इसको अंजाम देते हैं। बिल्कुल देते हैं सर। सबके घर में अपने अपने घर के लाइट्स हैं, अपने अपने मोबाइल के कैमरास हैं, और एक्शन। चलिए मैं भी कैरेक्टर में चला जाता हूँ। हेलो, हाँ किधर है तू? रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ घर। अरे जल्दी आना, बात करनी है तुझसे यार।
हाँ आ रहा हूँ, ऑर्डर मत करे। ऑर्डर ऑर्डर क्या? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर थोड़ी दे रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है। और तेरे बिना वो मैं कर भी नहीं सकता। हाँ हाँ, जो भी है, आ रहा हूँ मैं घर। हाँ आजा, कट्टू सीधा घर पर। घर पे मास्क चल जाता है। हाँ बोल, आजा। क्या काम है? मेरे बिना तेरा कोई काम नहीं होता है ना। आ, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे से ज्यादा कमाता हूं मैं, ये मत भूल। ओए, ए, हाँ। पैसे की ढौस मत दिखा, समझा ना? छोटा भाई है, पर तूने मुझे कभी बड़ा भाई समझा है क्या? हाँ तो कभी तूने मुझे छोटे भाई जैसा समझा है क्या? समझा है कभी? आज कुछ पर्सनल काम है इसलिए पूछा, बस और कुछ नहीं। क्या हो गया? बचपन में तुझे स्कूल लेके जाता था, वैसे ही कहीं ले जाना है क्या? हाँ। आ, अब वो क्या वो लगा रखा है बेटा? बोलना, थक के आया हूं। अरे मेरी वो नौकरी लगी है तो अच्छा। पर हाँ, जो वहां का मालिक है ना, मालिक हम्म। बॉस, वो बोलता है कि अपने घर से किसी को लेकर आओ गारंटी के लिए। एक बात बताएगा, तेरी हाँ। खुद की कोई गारंटी है क्या? हमेशा मार्केट में मुझे ही घसीटता लेके जाता है, हर जगह मुझे क्यों ले जाता है? अरे सारा ये तो सामान गारंटी वाला आएगा, देख लेना, मैं कहता हूं। हाँ तो सॉरी, आई वही तो क्रॉस योर मैं कह लाइन। रहा हूँ। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ ना यार, तू एक बार गारंटी देने आ, ये नौकरी मिल जाए ना तो इस घर में सारा सामान जो है ना, एक एक छोटी से बड़ी चीज सारी गारंटी वाली आएगी, देख लेना, लिख के देता हूँ। अच्छा चल बता, काम क्या है? क्या काम मिला है तुझे? काम अच्छा लगा तो मैं तेरी गारंटी दूंगा। हाँ। काम तो बढ़िया है। वो बढ़िया काम का कोई नाम है? बताएगा भी? आ, अच्छा काम है, आओ, साफ सफाई। आ, क्या बोला? सफाई? हाँ हाँ, साफ सफाई अच्छा काम है। स्वच्छ भारत अभियान, अच्छा ही हुआ ना। ओ, मतलब सफाई कर्मचारी? हाँ। वाह, यही रह गया था। हाँ लोग क्या कहेंगे? मेरा भाई घर पे, रास्ते में सफाई करता फिरता है। तो क्या मतलब, क्या दिक्कत क्या है? अरे सफाई है ना, सफाई। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है ये। कुछ और काम है तो बता मुझे। नहीं, काम तो यही है और मुझे यही काम करना है। जरूर पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे। कितनी पगार है तेरी? 15,000, पूरे 15 से मिल। ओह, तभी सोचता हूं तुझे पैसों की लालच कितनी है रे तेरी। काम के लिए कोई इज्जत नहीं है। अरे ये मुझे भाषण मत दे, मेरे को सिखा मत तू। तू आएगा या नहीं गारंटी देने, ये बता। नहीं। हाँ, तू आएगा ही क्यों? मेरे को पहले ही समझ जाना चाहिए था, तू आएगा ही क्यों? जलन हो रही होगी ना तेरे को तो, 15,000 सुन के धुआं निकल रहा होगा। मैं तुझसे ज्यादा कमाऊं, ये हजम नहीं होता है तेरे को, पेट में दर्द होने लगता है, पता है अच्छी तरह से मेरे को। राजा, तू बात को गलत समझ रहा है, बात वैसी नहीं है। पता है, सब पता है, कड़वा सच सब पता है मेरे को। बात वही है, जब से माँ बाप गए ना, तब से मेरे सिर से हाथ उड़ गया है, साया उड़ गया है सबका। अनाथ हो गया हूं मैं, अनाथ। अनाथ अरे, समझता है तू? अरे, ऐ- ऐसा क्यों कह रहा है तू? बड़ा भाई हूं मैं तेरा, तू अनाथ कैसे हुआ? बड़ा भाई? बड़ा भाई सिर्फ सिर्फ कहने के लिए, बोलने के लिए बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई बोलते शर्म नहीं आती? हाँ, अरे सॉरी, मेरा स्क्रिप्ट चला गया। हाँ, अरे अरे बड़ा भाई बोलते शर्म नहीं आती क्या? हाँ? बड़ा भाई कहता है रिश्ता निभाना होता है बड़ा भाई वाला। क्या परेशानी है गारंटी देने में, ना क्यों बोल रहे तू? परेशानी ये है
तो वो काम नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, वाह, ये सही है, बहुत अच्छा है। अपने मन से, हाँ, अपने मन से कि काम नहीं कर पाएगा। अरे घर की साफ सफाई भी मैं ही करता हूँ। कौन करता है? मैं ही करता हूँ। हाँ, मान लेता हूं मैं, तू घर की सफाई करता है, पर हाँ, नाली सफाई नहीं करता है ना तू। नाली की बदबू से तुझे बचपन से उल्टी आती है। अरे उल्टी आती है, हाँ तो क्या करूंगा, वो मुंह पे बांध दूंगा ना, ऐसा कुछ बांध के मैं कुछ करूंगा। मुंह पे बांध के मैं साफ करूंगा, पर करूंगा मैं यही काम करूंगा। तू बस गारंटी दे, म्यूनसिपालिटी ऑफिस में आ जा। आएगा कि नहीं? नहीं दूंगा। कोई अरे, और काम कर। सफाई करने से अच्छी बात है, पर तू तू नहीं कर पाएगा। अरे मैं कर लूंगा। मैंने कहा मैं 100% करूंगा, पक्का। दिल लगा के करूंगा, गारंटी करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ ना पेपर पे। पक्का कर लेगा? हाँ अगर ऐसा है तो एक काम कर। हाँ, बोल बोल बोल, क्या करना है बोल। पहले अपने घर की नाली की सफाई करके दिखा, बिना हाँ, उल्टी किए। ठीक है? बस बस इतना ही। ये ले आ, झाड़ू, झाड़ू पकड़, हाँ हाँ हाँ, कर, सफाई कर। ये इधर से ना, ये। हाँ 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 हाँ, उधर से ही। हाँ। अरे ये सब परिवार वाले की पॉटी है, अरे बाहर वालों का माँ, नहीं। माँ कसम, इतनी बदबू है। हम्म, आह, क्या हुआ? हो गई बत्ती गुल? नहीं नहीं, कर रहा हूं ना। ये इधर से मारा, ये है, और ये मारा उधर से। हाँ, हाँ, हो गया, साफ हो गया। हाँ क्या बात है, सही है, अच्छा है। हाँ हाँ। चल, एक काम और है। एक काम और है, हम्म। बता बता बता। आ, कर लेगा ना? हाँ बोल ना। मुझे भैया बोल, और हाँ, बोल कि भैया मेरी गारंटी दे दो। अरे ये मुझसे नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मुझसे भी नहीं होगा, अरे, मुझसे भी नहीं होगा। अरे यार, यार, कुछ कुछ और बोल दे ना, कुछ और बोल दे कि तेरी गंदी, ये जो गंदी लाल कलर की चड्डी टंग रही है, वो साफ कर दो, कर दूंगा यार, धो दूंगा, बनियान धो दूंगा, तेरे ठेले पर खड़ा हो जाऊंगा बेचने के लिए मूंगफली। पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा भाई मुझे भैया बोले, बस यही। हाँ, उफ, अच्छा, भाई। हाँ, आगे आगे आगे। अ, या साथ में जोड़ के बोलना होगा। ठीक है, भाई, या बोल छोटे। भैया। सुन लिया अभी? गारंटी सुन लिया। दोगे? हम्म? किसके लिए? अरे, ये क्या, ये पूरा कहानी, ये क्या था ये सब? अरे मेरी जॉब के लिए। अरे नखरे मत करो प्लीज, चलो ना भैया। अ, भैया। अरे वाह, चल दे दूंगा, दिन बन गया मेरा। हाँ, हाँ, बन गया। थैंक्स भैया। अरे वाह, फिर से भैया। देखा, हाँ इतना मुश्किल भी नहीं था। हाँ, ये एहसास तो मुझे भी हो रहा है भैया। चलो भैया। गले मिलते। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत सर, बढ़िया एकदम। लगा, बहुत बढ़िया लगा। इतना बड़ा मैसेज देते हुए थैंक यू सो मच। हमारे राइटर को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि वो हमेशा ऐसे साथ देते हैं इस तरह की चीजें। और ये प्रेरित है, इंस्पायर्ड है किसी और चीज से, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको कैसा थैंक यू। लगा? मुझे तो स्क्रिप्ट बहुत बहुत अच्छी लगी। एकदम एंड मौके पर आया, आई थिंक
30 और 35 को मिली तो और हम लोग इंटरेक्ट कर सकते थे और अच्छा कर सकते थे। बट जी डेफिनेटली जी मुझे अगर मौका मिलेगा आपके इस प्लेटफॉर्म में तो हम लोग डेफिनेटली दोबारा आएंगे करेंगे ऐसे। दोबारा। और सर लिख रहे हैं लोग, दारुण दारुण परफॉर्मेंस सर, देवाशीष सर, योर वॉइस दारुण। इज सो, देवाशीष सर योर वॉइस इज इमोशनल सो ब्लैकमेल हो रहा है ब्रो, हार्ट ब्रोली। टचिंग। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है। और अगर आगे भी कोई अच्छी हम लोग करना चाहेंगे तो मैं भी आपको पिंग करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार करके ही चले गए। आई विल ट्राई नहीं टू इनकैश दिस, क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट करते हो आपके फैंस के साथ तो भी एक अच्छा एक सेतु बना रहता है ना, एक ब्रिज यस बना यस रहता है। तो ये बहुत डेफिनेटली, बहुत अच्छी चीज है ये, और जितना हो सके हम लोग करेंगे और रिपीटेटिवली करेंगे। बेशक तो करेंगे, बेशक करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सर इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्ट के साथ मैं ये करने की इच्छा रखता हूं तो कर पाऊं। राइट राइट राइट। तो काफी इट्स आर्टिस्ट के साथ मैं कर चुका हूं और सबके साथ करूंगा सर। और नहीं नहीं बहुत सब बहुत लोग आपके लिए इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए कितने लोग बोले अरे, क्योंकि डेफिनेटली समवन थिंग्स कि भाई मैं राजू को बोलूं क्या लाने के लिए, ऐसा शायद नहीं बोल पाते हैं। मतलब शायद क्योंकि दे डोंट नो अबाउट योर प्लान ऑफ एक्शन ना, कि आप किस किस्म के आर्टिस्ट चाह रहे हो या किस किस्म की स्टोरी है। नहीं तो नहीं। ऐसे काफी लोगों ने मुझे बोला, तो मैं बोला आप डायरेक्ट फोन करके देखो, क्योंकि देयर कौन नहीं चाहेगा कि अपने दर्शकों के पास वो पहुंचे और डायरेक्टली पहुंचे। ये तो सब तकनीकी चीज है जो लोग हमें बहुत लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और भी ज्यादा तरीके से और ठोस जो फेविकॉल का बॉन्डिंग है वो मिल रहा है, तो वो हो रहा है। इसमें डेफिनेटली आप कैटलिस्ट हो, आप कर रहे हो ये काम बहुत मन लगा के कर रहे हैं और सीरियसली कर रहे हैं। ये जो ऑनेस्टी दिखती है ना हर एक चीजों में, चाहे आप जैसे हमारे लिए आपने कितने परफॉर्म किए, कितने सारे हैरी पॉटर बोलिए या जो भी हमारे साउथ फिल्म के जो आप आते हो हीरो का किरदार करते हो, उसमें ऑनेस्टी झलकता है। ऑनेस्ट तभी तभी जाके डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन आवर मार्केट। तो वो जी ऑनेस्टी नहीं रहेगी, इसमें भी इस प्लेटफॉर्म में भी ऑनेस्टी झलकती है कि आप हर एक किरदार को सामने लाते हैं, उनसे बात करते हैं और लोग जुड़ते हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। जी जी, मैं इस वाकई ताली हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों को साथ मिल रहा है। और दूसरी बात सर, जिनसे भी बात हुई है आपकी और मैं जो भी आर्टिस्ट देख रहे हैं सुन रहे हैं या जहां तक बात पहुंच रही है, बेशक जो भी चाहते हैं, तो मैं तो सबके साथ कर रहा हूँ। ऐसे हाँ, कोई ऑर्डर तय नहीं किया किस आर्टिस्ट के साथ करना है, ऐसा कुछ भी तय राइट नहीं राइट किया। राइट मैं सारे आर्टिस्ट के साथ करना चाहता हूँ। तो कोई जल्दी आ जाते हैं, कोई बाद में आएंगे, तो इसमें कोई राइट ऐसे नंबरिंग कुछ नहीं है। तो बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी करना चाहते हैं तो मुझे राइट। तो मजा आएगा। फोन कीजिए सामने से और हम बात आप लोग करेंगे। डीएम और कीजिए सर मैं उनको। हाँ जी। जी, और मैं सर एक और बात कहूंगा, जो भी ये आजकल सारे हम सोशल मीडिया के जरिए वॉइस एक्टिंग, डबिंग, ये सारी चीज बहुत लोगों को पता चल रही है, लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, जो भारत के कोने कोने में बैठे हैं, सारे राइट देश के राइट कोने, राइट तो उन सारे जो आर्टिस्ट हैं, कोई पैशन के लिए कर रहा है, कोई एस्पायरिंग वॉइस एक्टर है, या कोई छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं, अपने लोकल स्तर पे काम कर राइट रहे हैं, राइट तो राइट वो राइट। सारे इस चीज से बहुत प्रेरित हैं और खुश हो रहे हैं। और सर आपको बता दूं, कुछ लोगों ने तो ऐसे ही दोस्ती यारी में दो तीन दोस्त जमा हो गए, वैसे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी शुरू कर दी है। किसी माय भी किताब का सीन या किसी गुडनेस। फिल्म का सीन कि हाँ, और फिर ऐसे वो स्क्रीनशॉट लेकर वो मुझे भेजते हैं। तो मैं उन वाओ, सबका सो शुक्रिया अदा इंस्पायरिंग, हूं। सो इंस्पायरिंग। आप मतलब ये देख रहे हैं, कुछ मतलब परसेंट भी अगर आप सफल ये हुआ मैं। सिर्फ यहाँ यहाँ बैठ के आप इंस्टा बना रहे हो, उसके क्या क्या, जैसे बोलते हैं ना कोई भी आप इंडस्ट्री डालोगे, एक उसमें सिर्फ एक पंखा का इंडस्ट्री आप डालोगे, सिर्फ पंखे का काम ही नहीं होएगा, उसके आजू बाजू में टिफिन का कारखाना चालू हो जाएगा, कितनी सारी चीजें, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये है इंस्पिरेशनल चीजें, क्योंकि और भी कोई कहीं गांव कुचे में कोई भी नुक्कड़ में कोई दो दोस्त या चार दोस्त मिलके ये सेम चीज को आगे लेके जा रहा है। तो इतना माहौल खराब है, तो इसमें अगर ये सब चीजें उभर के आए तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल को बस छू मैं जाती है ये ये सब चीजें। करते रहूंगा सर, वो सिनेमैटिक फिल्मी लैंग्वेज में, कि जब तक कट न जाए शीश, करता रहूंगा कोशिश। बना रहे आप पर आशीष। क्या बात है, क्या बात है, ये क्या बोल बात दिया है। है मिस्टर देवाशीष ने तो बस। सर जी, राइट राइट। बहुत हाँ इंतजार जी। कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं सर, बैटमैन, लेक्स लूथर, बैटमैन, क्या था, थॉर, प्लीज। तो अपने किरदार को लेकर सर। एक्चुअली बहुत पहले किया था तो बहुत ज्यादा
याद नहीं है, मैं जो एक की कैच लाइन होता था जब भी उसके साथ मतलब कोई कोई उनसे जब थॉर अगर नॉर्मल लाइफ में मतलब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो नॉर्मल कॉमन सी दुनिया में आ जाता है, क्योंकि वो तो आसमान में रहने वाला, एसगार्ड में रहने वाला इंसान है, इमेजिनरी कैरेक्टर, बट वो है। तो जैसे ही वो दुनिया में आ जाता है, मतलब नॉर्मल न्यूयॉर्क से चल रहा है या कहीं चल रहा है, तो उस हमेशा कभी भी टकराव होता है तो एक बात वो हमेशा करता था, जो कि है मैं हूं थॉर, ओडिन का पुत्र, एसगार्ड का मालिक, थॉर, ऐसे ही कुछ कहता था। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा ही जितना याद था वो बोल दिया मैंने। एनीवे, बढ़िया सर, आपकी आवाज में ग्रेन्स और बेस बहुत है और वो बहुत सूदिंग है, मतलब बहुत ही राइट कमाल है सर। राइट। नहीं नहीं उस सब, टोन में कुछ 2 या 4 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे ताकि उस आवाज से प्यार कर बैठे जिससे मैं कर रहा हूँ, तो ओ उस गॉड वाले कोई भी 2 4 लाइन है, कुछ भी रैंडम प्यार से या इंटेंस वाली या वार्निंग वाली या एनीथिंग। जस्ट मोमेंट, लेट मी चेक सर योर इफ वॉइस आई, इज आइकॉनिक। नहीं नहीं आग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग आग जल रही है सर, अगन। सब एक्चुअली ऐसी कोई रेडी स्क्रिप्ट तो मेरे पास है नहीं। नहीं सर, स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हाँ कुछ हाँ। रैंडम एकदम अंडर वाला मस्त। क्या बोलूं, काश मैं थोड़ी सी तैयारी के साथ आ सकता था, सो दैट अरे कुछ अपने ही लोग हैं सर, ये सारे फैंस नहीं है, फ्रेंड्स है, तो अपनी दोस्ती यारी सब फैमिली है। राइट। कुछ खास याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में जरूर आऊंगा, नेक्स्ट बेशक में जरूर बेशक कुछ याद करके आऊंगा, बेशक नेक्स्ट में जरूर, पक्का सर। जरूर। बैटमैन फ्रॉम टाइटंस, माय गुडनेस, इन लोगों को शाश्वत, बाप रे बाप, आपको नमन। शाश्वत बहुत ही सूझा बूझा वाला समझदार लड़का है और वो खुद का अच्छा आर्टिस्ट है सर। मैं इनको मिल चुका हूँ, ये मेरे वर्कशॉप में भी आ चुके हैं दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा यस अच्छा, यस ही इज फ्रॉम दिल्ली। नो, ही इज फ्रॉम शाश्वत। नागपुर। नागपुर ओके ओके नागपुर ना ओके। मेरे पास, शाश्वत मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नागपुर से आया था, नागपुर से सर दिल्ली आए थे सर। तो ओ वो गॉड, यस बाप यस, रे और बाप, बहुत इन लोगों को और कामयाबी मिले, हम लोग भी हैं, मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा कोविड वगैरह ठीक हो जाए, अपन दोनों बैठ के जितने लोग हो सकता है उनको डेफिनेटली यहाँ लाना इज समथिंग डिफरेंट, बट वी कैन, एक दो करके हम लोग वी कैन ट्रांसपोर्ट देम पुणे एंड। पुणे लिखा भाई सर, सॉरी अच्छा भाई अच्छा, है ना, पुणे से। मैं पुणे पुणे वाह सर, वो वाह, पुणे थैंक, सर। पुणे से। लेकिन सर लोग आपको सुनना चाहते ही हैं, बोल रहे हैं कि सर कुछ मोटिवेशनल मोटिवेशनल बोल दो या कुछ ऐसा माय बोल दो, तो अंडर प्ले में सर ऐसा अंडर कुछ प्ले में, तो अंडर प्ले में। जो, हाँ वो आपके ब्रेन्स है, ग्रेन्स है ना जो भाई लोग, मैं सबको सबके सामने बोल रहा हूँ तो वाकई ये तारीफ दिल से निकल रही है, इसलिए बोलिए राइट सर, राइट। कुछ भी। मुझे कुछ तो चाहिए होगा, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी 2 मिनट्स टाइम। डेफिनेटली, तब तक मैं बकर बकर करता हूँ मेरे हाँ हाँ, भाइयों के राइट राइट राइट। साथ। ठीक है, तो तब तक जो भी सुन रहे हैं सबके लिए ब्रॉली हो जाए। ब्रॉली आजकल चारों तरफ बहुत छाया है, और अंकुर मेरे भाई को फुल पावर भाई, रफ्तार भाई भी हेल्प कर रहे हैं भाई, अपन कुछ करेंगे जल्द से जल्द, मिलके करेंगे कुछ, एनिमे को लाएंगे, ओके। तो ब्रॉली ब्रॉली, Kakarot, Kakarot, Kakarot। आसान नहीं है मुझे खत्म करना। फुल पावर भाई लोग। तो ब्रॉली ये जो है, ये सिर्फ ब्रॉली में है और किसी में नहीं। तो भाई फुल पावर, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसे ही मैसेज और देते रहिए, प्यार देते रहिए, यूं ही बने रहिए हमारे साथ। और कल तो भूलिएगा मत, कल 7 बजे कर रहा हूं मैं कल का सेशन, और कल धमाकेदार कलाकार है। मैं आज रात को पोस्टर डालूंगा सब। एक छोटा सा बोल दूं, एक दो जी दो लाइन वाला ही है। हाँ जी। कभी कभी पढ़ता रहता हूं मैं ये सारी चीजें, तो उनमें से ही कुछ एक दो लाइन।
किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। इसका मतलब, अगर जैसे जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो शाश्वत है पुणे में है, बट इच्छा शक्ति देखिए, उसी बात को, इस चीजों को, इस दो लाइन जो है वो कह रही है, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है इस माहौल में, तो डेफिनेटली, यहां तक के डेली रोजमर्रा के लाइफ में भी। और एक चीज जो हम लोग, जो लोग फैमिली को लेके आगे चलते हैं, उनके लिए, दोस्तों को लेके आगे चलते हैं, उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है। लोगों को खोने से मत डरो, लोगों को खोने से मत डरो, डरो उस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। कभी कभी ये भी जरूरी होती है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सेक्लूडेड हो जाता है, कुकुन हो जाता है अपने थॉट के अंदर। वो नहीं होंगे ना तो आप जुड़ नहीं पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि शेर भी जब शिकार करने जाता है तो 2 कदम पीछे चला जाता है, उसके बाद छलांग लगाते हैं। जब आप मुझे कोई स्क्रिप्ट देते हैं, वो मेरे लिए एक शिकार से कम नहीं है, तो वो मेरे लिए जो 2 स्टेप चले जाना, वो जो रोजमर्रे की जो चीजें हैं, जो उनसे उभर के आने के लिए मुझे रमेश बनना पड़ता है, जी जो जी आपकी जी। स्क्रिप्ट है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं बाद में कभी भी आऊंगा आपसे तैयारी के साथ, तो और लंबा एक मोटिवेशनल डिस्कशन करेंगे, ताकि मैं खुद भी मोटिवेट हूं अपने दोस्तों से मिलकर, आपसे मिलकर। और यस सर, यही लंबी कोशिश है। बात। ओके यस, ये ओके। कोशिश है। पॉजिटिव जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसी को लेकर मैं एकदम भी तत्पर एकदम रहता हूँ। एकदम एकदम एकदम। वो आप में तो हमेशा, आप स्टूडियो में भी आते हो तो वो एकदम स्टूडियो ही अलग हो जाता है। आई नो कि आपकी प्रेजेंस, मतलब डबिंग के रणवीर सिंह बोल सकते हैं जो अरे क्या बात, क्या बात, थैंक यू सो मच। अरे लास्ट ईयर जब इंडिया वॉइस फेस्ट हुआ था, मैंने एक सेगमेंट होस्ट किया था, तो कहीं तो कुछ कमेंट्स आए थे यार, किसी ने कहीं कहा था कि वॉइस इंडस्ट्री के इस इवेंट के आप रणवीर सिंह हो, क्या एनर्जी, क्या पावर, फुल पावर। राइट राइट। यहाँ तक कि डीपीएल तो मैं कोई कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि आप और अनमय नहीं कर रहे हैं कमेंट्री, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैच देखने, मतलब ठीक है मैच चल रहा है अलग बात है, मैच देखने कौन जाता है? मतलब 70-80% सिर्फ आप दोनों की कमेंट्री सुनने जाते हैं। जी जी वो जी। जो इंस्टेंट कॉमेडी जो आप लोग करते हैं, वो तो जी हाँ, इस साल मिस करेंगे और जल्दी जैसे होगा। हाँ डेफिनेटली, सब ठीक हो जाए डेफिनेटली दोबारा करेंगे। जी और जी। क्या है। लेकिन लेकिन सर बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में हिस्सा लेने के लिए मेरे ऑफ साथ। कोर्स, और मैं दोबारा आना चाहूंगा विथ बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर बेशक आइए, एवरीथिंग। और अलग एकदम स्क्रिप्ट धमाल करेंगे, मतलब मजा राइट करेंगे, राइट मस्ती राइट करेंगे। राइट राइट। और बस आप ऐसे ही प्यार बांटते रहिए सर, और एंटरटेन करते रहिए, जिसके लिए आपने एकदम जन्म एकदम। लिया। राइट राइट, थैंक ऑफ यू, कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय बहुत बाय। सी या। टेक केयर, लव यू यस, लव यू लव यू। बाय लव बाय यू। बाय बाय बाय। दिल लगी न दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और आग जल गई। ये जो आग है वो बहुत ही जरूरी है, जलनी चाहिए। आग जलेगी तभी गर्मी महसूस होगी, और ये आग है कलाकारी की, क्राफ्ट की, इस आर्ट की। ओके भाई लोग, तो जल्द से जल्द इस आग को और जलाइए। मैंने वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी जिन्होंने सैंपल दिए थे, सबका मैंने स्टोरी में डाला था। अब मैं इस हफ्ते जल्द ही डायरेक्ट मैसेज करूंगा, डीएम करूंगा उनको जिनके साथ मैं वॉइस एक्टिंग करने वाला हूं। ओके गाइस, तो बस आपकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, फुल पावर धमाल करेंगे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में। ओके गाइस, कल का एपिसोड मिस मत करिए, फुल पावर धमाल, बहुत ही उम्दा कलाकार आने वाले। Thank you so much. Love you. Bye. Full power.